मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस और चैप्टर है उसमें सेकंड। तो सेकंड चैप्टर में हमने आगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में सीखा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो कि भाई जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है तो द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर इज अ लिविंग वर्ल्ड एक्सिस्ट नोन एज बायोस्फीयर। कि जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है वो लिविंग वर्ल्ड कि वो जिस पर जिंदा रहते हैं तो उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्प्रेड इन ऑफ अर्थ कि भाई वो अर्थ का एक इम्पोर्टेंट स्पीयर है। अर्थ इज द ओनली प्लांट द सोलर सिस्टम हैविंग द बायोस्फीयर। अर्थ एक ऐसा ओनली प्लेनेट है कि जिसमें बायोस्फीयर पाया जाता है। ओके, दो बायोस्फीयर इंक्लूड द वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स। बायोस्फीयर में हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सारी वो सब कुछ प्लांट्स वगैरह वो वेजिटेशन में आ जाते हैं। फिर एनिमल्स, इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो, और ह्यूमन बींग्स की हम लोग इंसान। वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग फ्रॉम बायोस्फीयर। और जो ऑब्टेन फूड के साथ साथ अनदर नेसेसरीज भी हम बायोस्फीयर में पा सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन और एनिमल्स। हम लोग एनिमल्स या वेजिटेशन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? वेजिटेशन मीन्स क्या होता है कि भाई प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो कि जिसकी मदद से हमें फूड मिल जाता है। और उसके अलावा एनिमल्स की जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो वो एनिमल्स वगैरह को खाते हैं उस हिसाब से। ओके, अब है भाई वी कैन बायोस्फीयर इज बेस ऑफ एक्सचेंज द लिविंग। बायोस्फीयर एक बेस है जिसके ऊपर हम जिंदा रह सकते हैं और वो डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में वो डिवाइड किया जाता है। तो भाई नॉन लिविंग और लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग ये दो पार्ट्स में ये जो है बायोस्फीयर उसको हम डिवाइड करते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर फॉर द नॉन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्नामेंट्स आर लिविंग वर्ल्ड। जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर फॉर नॉन लिविंग प्लांट विद द प्लांट्स की हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर नॉन लिविंग में आते हैं कि जो जिंदा चल फिर नहीं सकते। और लिविंग्स पे क्या आता है कि जो चल फिर सकते हैं जैसे कि एनिमल और माइक्रो ऑर्नामेंट्स। ओके, ये सारे आते हैं लिविंग में। अब नीचे हम देखते हैं तो कि भाई इफ मैन हार्म द अर्थ एक्टिविटीज डू यू थिंक इफेक्ट द स्प्रे। चलो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर का दिखाया गया है। तो भाई ये था बायोस्फीयर का कॉम्प्लीमेंट। तो उसमें हम देखते हैं कि चलो लिविंग हो, नॉन लिविंग है या फिर कौन सी कोई चीज़ है। तो भाई नेचुरल जो होता है तो कोई बारिश हो, धूप की मदद से जो प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो करते हैं। फिर मेन मेड जो चीज़ होती है तो भाई जो घर वगैरह है, रास्ते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह आते वो नॉन लिविंग में आ जाते हैं। वो लिविंग में हम जो इंसान है, पीपल जो होते हैं वो सारे ओके, कोई फैमिलीज वगैरह वो सारे आ जाते हैं लिविंग में। ओके, उस हिसाब से ये था आपका चार्ट की जो बायोस्फीयर में पाया जाता है। अब भाई तो भाई इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्पेयर की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ दिखाई गई है आपको कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। तो भाई बर्ड्स है, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे कोई इंसान बेल को चला रहा है, यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, हाउस है हमारा। ओके, उस हिसाब से जो बायोस्फीयर पे सारी चीज़ें होती है। ह्यूमन बींग्स इज नॉली एंड अनोनली अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटीज हर्ट द डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें करते हैं। ह्यूमन ऑल्सो एक्सटेंड द कोर्स डिफेंड द स्प्रेयर। जो इंसान होते हैं ना वो बायोस्फीयर के बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। डीड यू दस द बैलेंस वेरियस स्पीयर थ्रेड। और उसके साथ साथ जो बायोस्फीयर का जो लेयर है उसको खोदते हैं और नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं। अंडरग्राउंड नेचर टू मच ड्रिलिंग माइनर ऑल एक्टिविस्ट ड्रिलिंग ट्यूब इफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड केस द एंड। तो भाई क्या दिखाया है इसमें कि अंडरग्राउंड जो चीज़ है जिसको ऑयल की फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं तो वो ऑयल करने के लिए निकालने के लिए अंदर जो ज़मीन में बड़े बड़े खड्डे खोदे जाते हैं और फिर उसमें से जो ऑयल वगैरह है वो निकाला जाता है। ओके, द पोलर कैप्स इज स्टार्टेड मिलिंग द इनसाइड द हीट और
The oil spill from the industrial chemical waste and water accused destroyed the mineral life is highly dangerous of hydrosphere। कि जो भी ये कुएँ वगैरह खोदे जाते तो फिर उसमें से जो केमिकल प्रोडक्शन लेने के बाद जो बचता है जो कचरा वगैरह तो वो हमारे हाइड्रोस्फीयर के लिए नुकसानकारक होता है क्योंकि वो सारे वाटर वेस्ट जो पानी होता है उसको बिगाड़ता है इसलिए। अब देन नेक्स्ट है तो भाई harmful gases ultimately into the works of a power station, vehicle pollution, air and area is the higher factories of a vehicle include the air कि जो ये आपके जो गैसेस होते हैं जो आपकी बाइक में से निकलते हैं या फिर कोई फैक्ट्रीज में से जो गैसेस निकलते हैं वो पॉल्यूट करते हैं हमारी एयर को। ओके, और एयर के पॉल्यूट होने से क्या होता है कि सांस लेने में हमें दिक्कत होती है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी मात्रा बढ़ती है। द ऑलमोस्ट CO2 इन द एयर इंश्योर्स द कटिंग द ट्री। और CO2 की मात्रा कब बढ़ने के जो प्लांट्स होते हैं उसको कट करने से, क्योंकि प्लांट्स में से हमें ऑक्सीजन मिलता है इसलिए। हीट ऑन द अर्थ इंश्योर द, और जब हीट ऑन द अर्थ की मीन्स के जो अर्थ होता है उसकी हीट कैसे बढ़ती है तो कि भाई CO2 के बढ़ने से हमारी यहाँ हीट की बढ़ोतरी होती है। ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द बायोस्फीयर, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो इफेक्ट करती है किसको तो कि बायोस्फीयर को, क्योंकि जिस जगह पे हम रहते हैं उसी को कचरा वगैरह डालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सारे जो कचरा वगैरह हो तो वो गल के ज़मीन में अंदर समा जाता है, बट जो प्लास्टिक की जो सारी चीज़ें हैं कुछ ऐसे केमिकल्स है जिसका डिस्पोज नहीं किया जा सकता है तो वो हमारे बायोस्फीयर को नुकसान करती है। ओके, द नेचर लिंक द नेचर डू द एनवायरमेंट एंड डेंजरस फॉर, जो बायोस्फीयर के लिए डेंजरस होता है वो चीज़ हम करते हैं, और कुछ ऐसे चीज़ें हो जिसका हम कभी भी उसको डैमेज कुछ नहीं हो सकता, 100 सालों तक वो ऐसे के वैसे रहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारे बायोस्फीयर के लिए डेंजरस होती है। और जो प्लांट कटिंग्स कर देते, ट्रीज़ वगैरह का कट कर देते, फॉरेस्ट कम कर देते, तो वो सारी चीज़ों से क्या होता है तो कि भाई उनसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है हवा में और वो हमें हार्म होता है। और नेचर के लिए प्लांट्स वगैरह होने चाहिए ज़्यादा तो अच्छे से एटमॉस्फेयर होगा, और टाइम टू टाइम समय अपनी सीजन्स जो होती है वो हमें अच्छी होती है, और जो बारिश वगैरह होती है तो वो भी अच्छे से हो जाती है। और धूप की सीज़न हो या फिर विंटर हो या समर हो या फिर मानसून हो, तीनों के तीनों सीज़न हमें यहाँ पे हमारे अर्थ पे फील की जा सकती है। ओके, तो ये था आपका लास्ट टॉपिक बायोस्फीयर का कि जिस पर हम जिंदा रहते हैं। ओके, और को सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं इस पे। ओके, थैंक यू।